हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा धरणक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1444 खम्भों पर बना हुआ ये मंदिर है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। राजस्थान के पाली जिले में स्थित रणकपुर क्यों विख्यात है? रणकपुर में जैन मंदिर है, भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। ये आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा है यहाँ पर, यानी कि चारों दिशाओं में है। जैन मंदिरों के लिए विख्यात बाली कस्बा किस नदी के तट पर स्थित है? बाली कस्बा मिस्री नदी के तट पर स्थित है। और किसके लिए विख्यात है? ये जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। नया क्वेश्चन है, याद रखना। रणकपुर स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के काल में किया गया? ये महाराणा कुंभा के काल में किया गया था। ठीक है, महाराणा कुंभा से ही जमीन खरीदी थी धरणक शाह ने। निम्न में से किस मंदिर को वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेश्याओं का मंदिर कहते हैं नेमिनाथ के मंदिर को। ठीक है, वेश्याओं का मंदिर नेमिनाथ के मंदिर को कहते हैं। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें ही, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिर है टोटल, उनमें से दूसरा मंदिर है ये नेमिनाथ का मंदिर। ठीक है, इसको वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा देवरानी जेठानी के गवाच भी हैं यहाँ पर। क्या है? देवरानी जेठानी के गवाच भी हैं। देवरानी जेठानी के गवाच भी यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य वो होते हैं जिनमें फूंक देके आवाज निकलती है, जैसे कि सुरनाई, नागफड़ी, अलगोजा। अलगोजा आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। कामायचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। कामायचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो केवल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। ये बिल्कुल सही बात है। भपंग और रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार लगा हुआ होता है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं, तो ये भी सही है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग ये थाप वाद्य यंत्र है। थाप वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन पर चमड़ा लगा हुआ होता है और हम उसको थाप देके बजाते हैं हाथ से। ठीक है, तो ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग ये थाप वाद्य यंत्र हैं। अगला है, फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। ये गलत है, बजाया जाता है, आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 4th ऑप्शन हमारा गलत था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय भारत में एक राजनीतिक सत्ता के रूप में होता है? करेक्ट आंसर होगा 1757 का प्लासी का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था ये? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला अगर इस युद्ध में नहीं हारता तो अंग्रेज कभी भी पाम नहीं पसार सकते थे इंडिया में। ठीक है, सिराजुद्दौला के सेनापति था, उसने इसको धोखा दिया था। सिंधिया व होलकर कौन थे? सिंधिया और होलकर मराठा थे। मुगलों के पतनोपरांत, मतलब मुगल जब समाप्त होने की दिशा में थे तो मराठों ने हस्तक्षेप आरंभ कर दिया और सिंधिया और होलकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्न में से कौन सा राजपूत शासक विश्वासघात करते हुए मराठों से मिल गया था? करेक्ट आंसर होगा माधो सिंह। माधो सिंह ईश्वरी सिंह का भाई था। जब सवाई जय सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद ईश्वरी सिंह ने राजकाज संभाला, परंतु उनके भाई माधो सिंह ने राज्य प्राप्त करने हेतु मराठों से मिल गए और कोटा और बूंदी की संयुक्त सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण कर दिया था। पहला युद्ध तो ईश्वरी सिंह जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में ईश्वरी सिंह अपने द्वारा बनवाई गई ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। ईसरलाट से कूद गए थे ये। ठीक है, ईसरलाट सरगासुली जयपुर में है। किस कलाकार ने गोपीचंद व हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? वासुदेव भट्ट। तमाशा कहाँ का फेमस है? वैसे तमाशा जयपुर का फेमस है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले नौटंकी कहाँ की फेमस है तो नौटंकी भरतपुर की फेमस है। और कौन कलाकार हैं? जानकी लाल भांड। गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? वृत्ताकार नृत्य है मादल नृत्य, गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, लूर नृत्य भी गरासियों का है, लेकिन हमसे पूछा है महिलाओं द्वारा वृत्ताकार कौन सा किया जाता है, तो मादल नृत्य। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है और भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन व गणपति वंदना से है? करेक्ट आंसर होगा रम्मत। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है?
बीकानेर के आचार्य का चौक प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसलमेर की रम्मत भी प्रसिद्ध है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? अरावली क्षेत्र की बात करें तो गवरी लोक नाट्य प्रसिद्ध है और जो कि दिन के समय प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आयड़ नदी। आयड़ जब उदय सागर झील में से निकलती है तो बेड़च कहलाती है बाद में, ठीक है, और बेड़च बनास की सहायक है। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी थीं? ऋग्वैदिक काल में सरस्वती और द्वैस्वती, दो नाम आते हैं। द्वैस्वती जयपुर के आसपास बहती थी। फॉयसागर झील में किस नदी का पानी आता है? पांडी नदी का पानी आता है। इंजीनियर फॉय ने बनाई थी, इसलिए फॉयसागर झील कहते हैं इसको, ठीक है। और फॉयसागर झील का जो एक्सेस पानी होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आना सागर में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया? करेक्ट आंसर होगा बनास, ठीक है। बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया था। इसको कवि बांधव भी कहते हैं, कवि बांधव कहते हैं बिग्रहराज चतुर्थ को। इसके अलावा हरिकेली नाटक के रचनाकार थे ये, हरिकेली नाटक के। इसके अलावा सोमदेव इसके काल में रहते थे जिन्होंने ललित बिग्रहराज की रचना करी थी। वो भी क्वेश्चन आता है, ललित बिग्रहराज की रचना करी थी सोमदेव, जो कि बिग्रहराज चतुर्थ के काल में थे। चंबल नदी का अब्बाज क्षेत्र किस राज्य में है? इसका अब्बाज क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिल जाती है। मनोहर थाला का किला किस नदियों के संगम पर है? मनोहर थाला का जो किला है परवन और कालीघाट नदियों के संगम पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नया क्वेश्चन है। मनोहर थाना का किला परवन और कालीखंड नदियों के संगम पर है। एक क्वेश्चन और आता है, परवन जो है ना, इसके किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग भी है जिसे कोसबर्धन का किला कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। 23:3 से 30:12 उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास है? तो वो है डूंगरपुर शहर, क्योंकि 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के सबसे पास है, जो कि बांसवाड़ा शहर है, और उसके बाद डूंगरपुर है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। लूनी नदी के उत्तर में उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। इसमें कांतली नदी प्रमुखता बहने वाली नदी है, जो कि गणेश्वर सभ्यता उसके किनारे पर है और खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है वो। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है, क्योंकि माउंट आबू, गुरु शिखर सिरोही जिले में ही आते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य अरावली में बसा है? अजमेर मध्य अरावली में है, और मध्य अरावली की जो चौड़ाई है वो सबसे कम है। ये भी आपको याद रखना है। अरावली श्रृंखला में नागपहाड़ कहाँ पर है? नागपहाड़ अजमेर के पश्चिम में है, यहीं से लूनी नदी निकलती है नागपहाड़ से ही, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो, ठीक है। रियासत काल में से उपरमाल का पठार कहते थे। ये कहाँ से कहाँ तक है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? तो पीपलूद बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। ये भी नया क्वेश्चन है, याद कर लो। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए हो और क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों से।